ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर। तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा प्लांट किंगडम चल रहा था जिसमें हमने एल्गी तक पूरा कर लिया था, लेकिन हम वो भी कर लेंगे साथ में। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपकी नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में कई सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे रूट के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, लीफ के बारे में पढ़ते हैं और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रूट के बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी एक्चुअली है क्या। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की जो एक्सटर्नल फीचर देख के हम बता दें कि वो कैसी है। जैसे हम रूट है, रूट को हम देखते तो बता देते हैं कि नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। स्टेम हमें देख के पता चल जाता है कि ये ग्रीन पार्ट है। लीफ हमें देख के पता चल जाती है ये किस तरह की है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। प्लांट के जो एक्सटर्नल फीचर हैं, जो एरिया एक्सपोज हैं, उनको हम इजिली देख लेते हैं और बता सकते हैं कि ये किस तरह से हर्ब है, शर्ब है, ट्री है। ये सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। तो हम मॉर्फोलॉजी किसके पढ़ने वाले हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे जो एंजियोस्पर्मिक होते हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, वो है हमारे एंजियोस्पर्म। तो हम मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? देखो, इसको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है कि हमें किस किस को पढ़ना है। हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, देन स्टेम के बारे में, फिर हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्लावर कैसा है। ठीक है, तो हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होता है कि जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हमने क्लासिफाई किया हुआ प्लांट को 2 पार्ट्स में। एक वो पार्ट जो होता है एरियल और दूसरा पार्ट होता है अंडरग्राउंड पार्ट। एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होता है जो कि एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट में, और ये जो होता है ये सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है, लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि एक्सपोज नहीं होता है इन्वायरमेंट में, वो होता है रूट। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रूट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि रूट डेवलप कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो क्या होता है, एक जो सीड होता है ना, दिस वन इज सीड। ठीक है, जब ये ग्रो करता है, ठीक है, जर्मिनेट होता है, तो इसके 2 पार्ट्स, एक जो होता है वो प्लूम्यूल्स बनाता है और एक बनाता है रेडिकल्स। रेडिकल्स जो होता है सॉइल के अंदर का पार्ट होता है और एक बनाता है प्लूम्यूल्स। तो प्लूम्यूल्स क्या होता है, ये सॉइल के बाहर निकल आता है और ये स्टेम को कन्वर्ट करता है। ठीक है, वाई रेडिकल्स जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है सॉइल के और ये बनाता है रूट। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो सीड होता है जब वो जर्मिनेट करता है तो उसके 2 पार्ट्स बनते हैं। एक होता है प्लूम्यूल्स जो कि ऊपर सॉइल के ऊपर निकल जाता है और स्टेम कन्वर्ट करता है, और एक जो जमीन के नीचे रहता है रेडिकल्स, वो बनाता है रूट। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रूट है तो उसकी कुछ बेसिक फीचर होंगे कि भाई क्या कैरेक्टर है रूट के बारे में। तो देखो, बेसिक फीचर क्या होता है, दिस इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। दैट मीन्स कि सॉइल के अंदर रहता है, इन्वायरमेंट के ऊपर एक्सपोज नहीं करता है। अब जब सॉइल के अंदर है तो ये नॉन ग्रीन है। दिस इज अ नॉन ग्रीन पार्ट। वाई नॉन ग्रीन? क्योंकि ये इट डज नॉट हैपन फोटोसिंथेसिस, इट इज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता है। डेवलप फ्रॉम रेडिकल, मैं पहले ही बताया कि दिस इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल से ये डेवलप करता है। फिर है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो मीन्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स जहां वाटर ज्यादा, जहां क्योंकि सॉइल में जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो सॉइल में जो रूट होती है वो भी नीचे की तरफ जाती है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है। ठीक है, एंड निगेटिव फोटोट्रॉपिक। एंड क्योंकि ये अवे फ्रॉम लाइट होती है, लाइट के सामने एक्सपोज नहीं होता है, वेल अंडरग्राउंड पार्ट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिक, मीन्स अवे फ्रॉम लाइट। तो यहां तक ये बेसिक फीचर तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम कि टाइप ऑफ रूट सिस्टम। अब हम बताएं कि रूट सिस्टम क्या है, ये क्या नई चीज है। तो देखो,
अंडर सॉइल के अंदर जो पार्ट है जो कि रूट बना रहा है, रूट में ब्रांचेस बना रहा है और रूट हेयर बना रहा है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। एक पूरा एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कई सारे पार्ट्स है जो फंक्शन कर रहे हैं, वो बनाते हैं रूट फंक्शन। दैट इज रूट, रूट ब्रांचेस एंड रूट हेयर। इन सबको मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ओके, तो अब टाइप ऑफ रूट की बात कर लें तो दो तरह की रूट होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी में दो ही तरह की है, तो तुम्हें दो ही पढ़ना है। फर्स्ट इज टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है? वन रूट डायरेक्ट इलोंगेटेड ऑफ रेडिकल, दिस इज प्राइमरी रूट। रेडिकल से एक रूट जो है वो ग्रो कर जाए वर्टिकली अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं टैप रूट और प्राइमरी रूट। देखो ये सॉइल है, ये था, ये सीड था, दिस इज अ रेडिकल। रेडिकल से जब रूट डेवलप हुई तो देखो ये अंदर की तरफ डेवलप हो रही है, दिस। तो ये वर्टिकली बहुत ज्यादा डीपली जा रही है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, टैप रूट मीन्स एक रूट जो सिंगल रूट जा रही है उसको हम टैप रूट बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, अब इस प्राइमरी रूट से कई सारे ब्रांचेस अराइज हो जाए लाइक दिस, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, और ये जो प्राइमरी रूट होती हैं ये थ्रू आउट ऑफ लाइफ, प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ में ये परसिस्ट क्लियर दिखती हैं, मीन्स क्लियरली विजिबल होती है। आप इस प्लांट को निकालो, जब कोई टैप रूट वाला प्लांट होता है उसको जब नीचे से निकालो तो आपको दिखेगी एक जो मेन रूट है जो कि प्राइमरी रूट है जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, वो नीचे की तरफ आराम से ऐसे दिख रही है, वो आपको समझ में आ जाएगी कि ये प्राइमरी रूट है। और उससे कई सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, वो होती है सेकेंडरी और टर्सरी। कहने का मतलब है कि प्राइमरी रूट जो होती है थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, क्लियरली दिखती है। ठीक है, विजिबली दिखती है कि ये प्राइमरी है और उससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिखती हैं, तो वो सेकेंडरी और टर्सरी है। ठीक है, टैप रूट का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं लाइक मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, पी है, इन सब में आपको टैप रूट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सेकेंड है क्या? एडवांटेजियस रूट। इसमें क्या होता है, ये ऐसी रूट होती है जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती है। मतलब कि डेवलप मीन्स अदर देन रेडिकल, रेडिकल से डेवलप नहीं करेगी, किसी और प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप कर जाएगी, तो वो होती है एडवांटेजियस रूट। देखो लिखा भी है अराइज फ्रॉम, ये ब्रांच से निकल आए रूट इसमें, या किसी लीफ से निकल आए या नोड से निकल आए, तो इस टाइप की जो रूट होती है वो एडवांटेजियस रूट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो एडवांटेजियस रूट जो होती है उसके एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने मनी प्लांट देखा है, दिस, ये मनी प्लांट की स्टेम है ये, और बीच बीच में ये इंटरनोड्स होते हैं, ये नोड्स होते हैं, ये नोड्स। तो यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो नोड्स से ब्रांचिंग हो जाए, दिस वन। तो दिस टाइप ऑफ रूट इज एडवांटेजियस रूट, और इसको एग्जाम्पल है मनी प्लांट। या किसी लीफ के सरफेस से निकल आए, देखो ये लीफ है, लीफ के सरफेस से रूट ग्रो कर रही है, दिस इज ऑल्सो एडवांटेजियस रूट। और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में यही होता है कि जो प्लांट की लीफ होती है उसी से रूट अराइज कर जाती है। ठीक है, अब एडवांटेजियस रूट में एक और एग्जाम्पल आता है फाइब्रस का। तो फाइब्रस इज अनदर टाइप ऑफ एडवांटेजियस रूट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, फाइब्रस जो है एडवांटेजियस रूट का ही टाइप है। और इसमें क्या होता है, जो रूट होती है वो स्टेम के बेस से निकलती है। देखो ये स्टेम है, दिस इज स्टेम, और इसके बेस से रूट अराइज हो जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जितनी भी ग्रासेस होती हैं आपकी, उसमें आप देखो कभी ग्रासेस को निकाल के देखो तो जो बेस का स्टेम का बेस है उसके नीचे से रूट अराइज कर रही है, मीन्स रेडिकल से नहीं निकल रही है, स्टेम के बेस से निकल रही है। लाइक शुगर केन तो आपने देखा ही होगा, शुगर केन में भी क्या होता है, जो शुगर केन का स्टेम होता है उसके बेस से जो है वो रूट्स निकल रही होती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस रूट विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवांटेजियस रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, शायद 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इन सब के बाद हम पढ़ते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। एक रूट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने रूट सिस्टम की बात करी थी कि रूट सिस्टम जो होता है उसमें रूट होता है, रूट हेयर होता है एंड ब्रांचेस होती हैं। तो हम इस रूट की जो स्ट्रक्चर है इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एक रूट है, दिस इज अ कॉनिकल स्टेम, अंडरग्राउंड पार्ट है, ये सॉइल के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, अब
अब इसको हमने कई सारे जोन में डिवाइड किया, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे नीचे हम आएंगे तो एक होता है ये इस तरह से कॉनिकल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, दिस इज अ टिप, दिस इज अ टिप। ठीक है, और टिप के नीचे का जो पार्ट होता है रूट कैप। रूट की जो टिप होता है उसके नीचे एक पार्ट होता है, वो होता है रूट कैप। ठीक है, रूट की टिप को रूट कैप ने कवर कर रखा है। अब रूट कैप एंड रूट टिप देखो क्या है। रूट कैप से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरह का है कुछ। ठीक है, और इसके ऊपर एक रूट कैप है। ठीक है, तो कैप क्या करती है, रूट कैप का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करता है प्लांट। रूट की जो टिप होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेज भरा रहता है, और ये क्या करता है कि ये जो ग्रोइंग टिप होती है ना, ये आसानी से मूव कर सके। सेकेंड थिंग कि इसका ये जो रूट कैप होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है सॉइल के, तो जितने भी सॉइल में माइक्रो बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनसे जो भी बेनिफिट ले सकते हैं वो इस रूट कैप के थ्रू जो होता है ना, वो रूट टिप तक पहुंच जाता है। तो रूट कैप जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इट इज एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट। लेकिन ये एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं होता। रूट कैप के बारे में इतना ही जानना है और ज्यादा नहीं। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें मिलेगी क्या, रूट की टिप, वो पार्ट जहां पे रूट की टिप होती है, टिप ऑफ द रूट। ये क्या होता है, दिस इज अ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ये रूट का। ये क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक जानते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल है, ये वो एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, लाइक सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल होती है, क्योंकि जितना ज्यादा सेल डिवाइड होगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। तो दिस इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, रूट टिप की जो सेल्स होती हैं बहुत स्मॉल स्मॉल होती हैं और ये बहुत जल्दी डिवाइडिंग करने लगती हैं। सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पे होती हैं। अब इन डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, आ जाते हैं। तो इनका क्या होता है, इस एरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। ठीक है, सेल होती है स्मॉल होती है साइज में, वैक्यूल्स नहीं होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो जोन होता है वहां पे सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल होती है। फिर हम इससे थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, रूट की जो टिप है, इससे हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जोन ऑफ इलोंगेनेशन। मीन्स यहाँ पे जो डिवाइडिंग सेल जो छोटी छोटी थी, अब ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होने लगती हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि जोन ऑफ इलोंगेशन जो होता है सेल की लेंथ को इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो सेल है वो लंबाई में इंक्रीज हो रही होती है, तो एक्चुअल ग्रोथ जो होता है वो यही एरिया कराता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, एंड कौन सा है, जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, उससे बाद हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जोन ऑफ रूट हेयर या मैचुरेशन जोन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिवाइडिंग सेल हो रही होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल थी, फिर ये डिवाइडिंग सेल मैच्योर होने लगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। फिर उससे जब हम और ऊपर उठे जोन ऑफ रूट में या मैचुरेशन जोन में, तो यहाँ पे परमानेंट सेल हो गई। मीन्स अब जो डिवाइडिंग सेल थी, इनकी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जो है अब खत्म हो चुकी है, इनका रोल फिक्स हो गया है, अब ये परमानेंट हो गई है, अब ये डिवाइड नहीं होगी। हालांकि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो वहां पे परमानेंट सेल जो है ना फिर से डिवाइडिंग वाला काम करने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। लेकिन हम वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो आपका जोन ऑफ मैचुरेशन है, रूट हेयर इज प्रेजेंट इन विच जोन, दिस इज प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन जोन में रूट हेयर पाए जाते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट लेंथ एंड ग्रोथ, and the reason of meristematic zone having a small size and root cap is basically for protection of a plant. ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मेन पार्ट है, अब जो और क्वेश्चन जो कहां से बनने वाले, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का हमने टाइप पढ़ लिया, रूट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बेसिक फीचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या होता है, तो वो भी इसी में कवर कर लेते हैं, इसके लिए हम अलग से लेक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें मॉडिफिकेशन पढ़ना है। देखो क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब है
कोई पर्टिकुलर चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उस काम को ना करके किसी और चीज के लिए मॉडिफाई हो जाए, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए या प्लांट की उस हिसाब से नीड हो तो वो मॉडिफाई कर दे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन? ऑफ रूट। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम क्या पढ़े, देखो रोल क्या होता है, मेन रोल क्या है रूट का, मिनरल एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये काम होता है रूट का। एंड सपोर्ट का काम होता है, एंड सपोर्ट, मेन काम रूट का ये है। बट जब मॉडिफिकेशन कर रहा है तो ये क्या करे, ये क्या करेगा, ये करेगा अदर देन, मेन रोल के अलावा अपना कुछ और भी काम करेगा। इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेजियस रूट के बारे में पढ़ा था, हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा था, तो हमें क्या पढ़ना है कि जो टैप रूट होती है जब वो मॉडिफाई होती है तो क्या होता है उसके साथ में। तो देखो हम टैप रूट के बारे में पढ़ने वाले, टैप रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह का मॉडिफिकेशन होता है। देखो टैप रूट है, ठीक है, अपना काम कर रही थी, मिनरल एब्जॉर्ब कर रही थी, प्लांट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब इसका कुछ और भी काम आ जाए तो ये क्या करने लगते हैं, स्टोरेज का काम करने लगे, स्टोरेज का काम करने लगे, तो ये फूड को स्टोर करने लगे। तो इस तरह का स्टोरेज कहाँ देखने को मिलेगा आपका, आपने देखो वो देखा है, कैरेट है, कैरेट, ठीक है, दिस इज, ये है कैरेट है, या आपका जो शलजम होता है, शलजम होता है, ठीक है, ये क्या है, स्टोरेज का काम करने लगे, मतलब अब इनमें फूड जो है वो स्टोर होने लगे। तो आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका यहाँ पे कैरेट है और आपका शलगम है या रेडिश है, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज रूट। ठीक है, अब आता है कि अगर आपका शलजम का क्या बोलते हैं, टर्निप, टर्निप है एंड कैरेट, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज। अब अगर हम कहें कि रिस्पिरेटरी रूट इसी में आ जाती है, रिस्पिरेटरी रूट। रिस्पिरेटरी रूट क्या होता है कि आपने देखा होगा जितने भी जो प्लांट्स होते हैं जो स्वैम्पी एरिया में मिलते हैं, मीन्स जो दलदल वाली जमीन होती है वहां पे मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि राइजोपोरा है, देखो प्लांट है जैसे राइजोपोरा है, तो इसमें क्या होती है, ये राइजो, इनमें रूट जो है नीचे ना होकर ये ऊपर की तरफ ग्रो कर जाए। क्यों ग्रो कर जाए, तो इनको हम किस तरह की रूट बोलेंगे, निमेटोफोर, निमेटोफोर मीन्स इनमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो इनके लिए ये रिस्पिरेशन का काम करती है, क्योंकि वाटर के अंदर रह के रूट को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रूट अंदर की तरफ न जाके ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती हैं, अवे फ्रॉम वाटर, तो ये एक्सपोज एरिया में रूट ग्रो करने लगती, इनको बोलते हैं निमेटोफोर। और इनके अंदर छोटे छोटे से हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, ये पोरस होती हैं, तो ये पोरस होती है तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को आराम से इनटेक कर लेती हैं। ठीक है, एक और होती है इसमें जो नोड्यूल बनाए, नोड्यूल फॉर्मेशन। जितने भी आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती हैं उनमें क्या होता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, और ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेगुमिनस बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी वजह से नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, इनमें होते हैं, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो नोडल फॉर्मेशन एंड रिस्पिरेटरी रूट एंड स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ टैप रूट। अब हम आगे बढ़े, अगर हमें पढ़ना है क्या, मॉडिफिकेशन रूट में हम एडवांटेजियस रूट का भी पढ़ लें, है ना, एडवांटेजियस रूट। अब एडवांटेजियस जो रूट है इसका मॉडिफिकेशन अगर हो तो क्या होगा, इसमें भी स्टोरेज करेगा कुछ ना कुछ, तो इसमें स्टोरेज के लिए है आपका क्या,
sweet potato, and asparagus, ठीक है। एंड इसमें एक और है कि आपको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, ठीक है। सपोर्ट के लिए क्या है इसमें, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, नीट 18 में आया है ये क्वेश्चन। फिर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी आपका मेज है, शुगर केन है, कुछ इस तरह का है, और ये जो रूट्स निकल रही हैं यहाँ नीचे की तरफ, बेस ऑफ स्टेम, तो ये जो रूट निकलती है ना, एक वेरिएबल एंगल में निकलती है, फिक्स एंगल होता है इनका, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फिक्स एंगल। तो ये क्यों निकलती है, ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्लांट को सपोर्ट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मेज एंड शुगर केन। दिस इज द टाइप ऑफ क्या, एडवांटेजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट भी बोलते हैं। दिस इज अ स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। तो आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एडवांटेजेस रूट में फाइब्रस जो टाइप था वो उसमें क्या था, जितने भी आपके शुगर केन था, मीन्स शुगर केन इज क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रस रूट। टाइप ऑफ fibrous root is also advantageous root, but it is also called stilt root. stilt का मतलब होता है एक वेरियस जो होता है ना, एंगल से जो है वो रूट्स निकलती है, कुछ इस तरह से एंगल से रूट निकलती है। इसका एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन, और ये प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। इसके अलावा एक और होता है पॉप रूट। इसी में एडवांटेजेस रूट में एक और आता है पॉप रूट। पॉप रूट, पॉप रूट क्या होता है, देखो प्लांट है कौन सा, बैनियान, मीन्स जो आपका बरगद का पेड़ होता है, इसमें आपने देखा होगा, इसमें जो रूट्स होती हैं ये इस तरह से कुछ लटकी हुई होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं पॉप रूट। ये क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस एग्जाम्पल है बैनियान ट्री, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट खत्म हुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो प्लांट